हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, अब हम पढ़ेंगे इकाई 2 आदिकालीन काव्य धारा के बारे में। तो इसमें जो है हम उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना इसमें दी गई है, पृष्ठभूमि दी गई है, काव्य धाराएँ इसमें मेन इम्पॉर्टेंट जो है काव्य धाराएँ हैं। तो इसमें सिद्ध काव्य, नाथ काव्य, जैन काव्य, रासो काव्य और लौकिक साहित्य, तो ये मेन इसका जो है पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पुराना पहले पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पहले पढ़ेंगे इसके बारे में, काव्य धाराओं के बारे में, ठीक है। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। चलिए, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वह भारतीय इतिहास का मध्यकाल है। तो अगर हम कहेंगे हिंदी का जो साहित्य का जो आदिकाल कहा जाता है, उसको भारत के इतिहास से देखें तो उसको मध्यकाल कहते हैं। तो धर्मोन्मुख समाज तथा सामंती सामाजिक संरचना मध्यकालीन जीवन के प्रमुख तत्व हैं। तो ये जो दो हैं, ये जो प्रमुख तत्व माने जाते हैं मध्यकालीन जीवन के, जो कि धर्मोन्मुख समाज तथा सामंती सामाजिक संरचना, ठीक है। तो हिंदी का प्रारंभिक साहित्य इन्हीं के बीच से निकला। तो अगर हम कहेंगे हिंदी का जो साहित्य कहाँ से निकला, शुरुआती प्रारंभिक, वो इनसे ही निकला है। तो इसमें क्या है, हमारे सिद्ध, नाथ तथा जैन कवि अलग अलग धार्मिक दृष्टिकोण के प्रतिनिधि थे। तो अगर हम इनकी बात करें तो सिद्ध, नाथ तथा जैन कवि अलग अलग धर्मों के जो है दृष्टिकोण के प्रतिनिधि माने जाते थे, थे। जबकि रासों के कवि विभिन्न राजाओं के दरबारों से जुड़े चारण कवि थे। तो अगर रासों की बात की जाए तो वो कहाँ से जुड़े हुए थे, जो राजाओं के दरबार होते थे उनसे जुड़े हुए थे, और उनको चारण कवि थे, मतलब उनको चारण कवि कहते थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से सिर्फ रासो कवि की रचनाओं को महत्व दिया है। तो अगर शुक्ल जी की बात की जाए तो वो सिर्फ रासो के रचनाओं को ही महत्व देते हैं, वो बोलते हैं कि वही सही है। लेकिन अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो क्या कहते हैं कि सिद्ध, नाथ तथा जैन कवियों को उपेक्षा के पक्षधर नहीं है। तो मतलब ये इस चीज़ को जो है उपेक्षा के पक्षधर नहीं मानते, मतलब वो उनके अनुसार, वो कहते हैं कि उनके अनुसार केवल नैतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रंथों को साहित्य सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो हमें भक्ति काव्य से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि ये मतलब पूरा सही नहीं है, इसको हम ये सब एक पक्ष को देख के हम ये चीज़ें सारी जो है नहीं कर सकते, मतलब सारा हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो तुलसी से भी अलग होना पड़ेगा। वो कहते हैं कि अगर हम ये सब करेंगे तो फिर हमें भक्ति से भी हाथ धोना पड़ेगा, जो तुलसी हैं उनसे भी हाथ धोना पड़ेगा, कबीर की जो रचनाएं हैं उनको भी नमस्कार कर देना पड़ेगा, तो जो जयसी हैं उनसे भी दंडवत करके विदा कर देना पड़ेगा। यानी कि मध्य युग के साहित्य की प्रधान प्रेरणा धर्म साधना ही रही है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, वो उनके जो शुक्ल जी का जो मत है उससे वो पूरी तरह से सहमत नहीं होते। तो प्रधान प्रेरणा के रूप में धर्म साधना की ये स्थिति भक्ति काल में भी देखी जा सकती है। सिद्ध और नाथ कवियों की रचनाओं में ऐसी अनेक प्रवृत्तियां मौजूद हैं जिन्हें बाद में भक्त कवियों ने अपनाया। तो सिद्धों द्वारा बाह्य आडंबर का विरोध किया गया। अगर हम सिद्धों की बात की जाए तो उनके द्वारा जो है बाह्य आडंबर थे, उन्होंने इसका विरोध किया है, और इसे कबीर ने भी अपनाया, मतलब कबीर जी भी कहते, उन्होंने भी विरोध किया इस बारे में। तो नाथों की तरह तुलसी का दृष्टिकोण स्वयंकारी है। तो सूफी कवियों ने जैन कवियों की तरह हिंदू समाज की कथा को आधार के रूप में अपनाया। तो अगर हम सिद्धों नाथों की साधना पद्धति और अभिव्यंजना शैली का कबीर आदि संत कवियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो उनका जो है बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव पड़ा। इस दृष्टि से आदि काव्य के अंतर्गत रासो कवि के साथ सिद्ध और नाथ और जैन कवियों का अध्ययन आवश्यक है। तो इसके अतिरिक्त इस युग में आमीर खुसरो, विद्यापति, धनपाल आदि लौकिक कवि भी हुए। तो इसमें जो है प्रमुख कवि, मतलब इसमें आमीर खुसरो भी हैं, विद्यापति इस युग में हैं, धनपाल को मानते हैं, और ये बहुत ज़्यादा
तो ये कभी भी इसमें आए, ठीक है। इस काल का जो साहित्य है वह कुछ तो यथारूप मौजूद है और कुछ में तब्दीली होती रही है। तो कुछ पूरी तरह से मौजूद है, लेकिन बहुत सारा जो है बदलाव भी आया है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस काल की पुस्तकें 3 प्रकार से रक्षित हुई हैं। तो अगर हम हजारीप्रसाद की बात करें तो वो कहते हैं कि इसमें 3 प्रकार से इसकी जो बुक्स हैं वो रक्षित हुई हैं। तो राजाश्रय पाकर और राजकीय पुस्तकालयों में सुरक्षित रहकर। दूसरा जो है ये हमारी दूसरी है क्या, सुसंगठित धर्म और संप्रदाय का आश्रय पाकर और मठों, बिहारों आदि की पुस्तकालयों में शरण पाकर और जनता का प्रेम और प्रोत्साहन पाकर। राजाश्रय सबसे प्रबल साधन था। तो धर्म संप्रदाय का संरक्षण उसके बाद ही आता है। तो तीसरी प्रकार की जो पुस्तकें उपलब्ध हुई हैं वह बदलती रही हैं। जनता को उनके शुद्ध रूप से कोई मतलब नहीं था। आवश्यकता अनुसार उसमें काट छांट भी होती रही है। तो परिवर्धन भी होता रहा है और ये इस प्रकार लोक रुचि के सांचे में ढलते हुए उन्हें जीवित रहना पड़ा है। तो अब हम देखेंगे कि आगे आदिकालीन विभिन्न काव्यधाराओं की जानकारी दी। अच्छा, तो हम अब इसमें देखेंगे सिद्ध काव्य, है ना, ये इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो फिर मैंने इसको पहले ही शुरू किया। तो इसमें जो है सिद्ध संप्रदाय को बौद्ध धर्म की परंपरा का हिंदू धर्म से प्रभावित एक धार्मिक आंदोलन माना जाता है। तांत्रिक क्रियाओं में आस्था तथा मंत्र द्वारा सिद्धि चाहने के कारण इन्हें सिद्ध कहा जाने लगा। तो इसमें क्या है, तंत्र मंत्र का बहुत ज़्यादा जो है मतलब इसमें आते थे तंत्र मंत्र, और तंत्र मंत्र क्रियाएँ जो हैं, आस्था, ये सब जो है इसमें चाहने लगा था। इस सिद्धों की संख्या कितनी है, मतलब 84 मानी गई है, ये इम्पॉर्टेंट है। और राहुल सांकृत्यायन ने तथा आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इनके 84 सिद्धों के नामों का भी उल्लेख किया है। तो अगर हम कहेंगे इन्होंने जो है 84 जो सिद्ध हैं उनका नाम भी किया है। तो इसमें सरहप्पा, शबरप्पा, कनहप्पा, लुईपा, डोम्बिपा और कुकुरिपा आदि प्रमुख हैं। तो ये जो हैं इनमें प्रमुख माने जाते हैं। तो इन सभी सिद्धों के नाम के आगे लगा पा शब्द समान सूचक शब्द पाद का विकृत रूप है। तो इनमें से केवल 14 सिद्धों की रचनाएं ही अभी तक उपलब्ध हुई है। तो अगर कहा जाए इसमें जो 14 सिद्ध की रचनाएं ही सिर्फ अभी उपलब्ध हुई है, मतलब मिल सकी हैं। तो सिद्धों द्वारा जन भाषा में लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा गया है। तो जो जन भाषा मतलब सिद्धों द्वारा जो जन भाषा में लिखित है उसको जो है सिद्ध साहित्य कहा गया है। तो ये साहित्य वस्तुत बौद्ध धर्म की ब्रजजायन शाखा का प्रचार करने हेतु रचा गया था। तो ये किसके लिए मतलब रचा गया था, बौद्ध धर्म जो है उससे मतलब ये जो है ब्रजजायन शाखा का प्रचार करने हेतु रचा गया था, ठीक है। अनुमानित इस साहित्य का रचना काल 7वीं से 13वीं शती के मध्य तक है। तो इन सिद्ध कवियों की रचनाएं प्रमुख 2 काव्य रूपों में मिलती है। तो कौन सी, दोहा कोश तथा चार्यापाद। तो सिद्धाचार्यों द्वारा लिखित दोहों का संग्रह दोहा कोश के नाम से जाना जाता है तथा उनके द्वारा रचित पद चार्यापद या चार्य गीत के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये इस तरह से माना जाता है। इसमें से सिद्ध साहित्य में स्वाभाविक सुख भोगों को स्वीकार करने की बात की गई है तथा गृहस्थ्य जीवन पर बल दिया गया है। तो इसमें जो है गृहस्थ्य जीवन पर भी बल दिया गया है और जो सुख भोगों की स्वीकार करने की बात भी की गई है। तो इन्होंने पाखंड तथा भय अनुष्ठानों का विरोध कर अपने शरीर में ही परमात्मा का निवास माना है। तो इसमें जैसे कबीरदास जी ने कहा है उसी तरह से इसमें जो है ये जो पाखंड है, तंत्र मंत्र जंत्र, इन सब पे बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं रखते, ये एक अंधविश्वास को जो है उसका विरोध करते हैं। तो इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया है। तो सिद्धों के साहित्य में गुरु के विश्व महत्व को
प्रतिपादित किया गया है। अगर सिद्धों की बात की जाए तो गुरु को उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्णता दी हुई है। उनके अनुसार शरीर में स्थित ब्रह्म की प्राप्ति गुरु की कृपा के द्वारा ही संभव है। तो उनके अनुसार कि अगर गुरु होगा तो वही उनकी वजह से ही हम जो है अपने मन को, परमात्मा को पहचान सकते हैं। वो आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, क्योंकि विविध तंत्रिका क्रियाओं और तांत्रिक क्रियाओं और उनके प्रयोगों का विश्लेषण गुरु ही बता सकता है। तो गुरु ही एक माध्यम है जो कि तांत्रिक क्रियाओं का जो है प्रयोग, जो विश्लेषण है, वो गुरु जी ही बता सकते हैं। वही एक सही मार्ग हमें दिखा सकते हैं, जिसके माध्यम से अभिष्ट की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है। सिद्ध साहित्य की भाषा को अंध्रमागधी अपभ्रंश के निकट माना जाता है। अर्धमागधी अपभ्रंश के निकट माना जाता है अगर सिद्ध साहित्य की भाषा की बात की जाए। चूँकि इस साहित्य की भाषा को अपभ्रंश तथा हिंदी के संधि काल की भाषा माना जाता है, तो अतः इसे सदा या संध्या भाषा का नाम भी दिया गया है। तो इसको जो है संधा या संध्या भाषा का नाम भी दिया गया है। ठीक है। वस्तुत सिद्ध कवियों का अभिष्ट काव्य लेखन नहीं था। वह तो केवल अपने विचारों और सिद्धांतों की अभिव्यक्ति के लिए जन भाषा में साहित्य रचते थे। तो वो सिर्फ इससे के लिए रचते थे कि जो विचार है, सिद्धांत है, उनकी अभिव्यक्ति के लिए रचते थे। इनकी भाषा शैली में जो अक्कड़पन और प्रतीकात्मकता है, उसका प्रभाव परवर्ती हिंदी साहित्य पर पड़ा। तो इन कवियों ने अपनी बात सीधे साधे ढंग से ना कहकर तंत्र मंत्र के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट शब्दों के माध्यम से की है। ठीक है। कबीर आदि संत कवियों में दृष्टि काव्य, ये विशिष्ट शैली तथा अक्कड़पन इन्हीं कवियों का प्रभाव कहा जा सकता है। तो जो कबीर जी की अगर बात कहेंगे तो वो भी अक्कड़पन भाषा, मतलब उस तरह से अपनी बात को रखते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन परवर्ती हिंदी कवियों पर इनके प्रभाव के संबंध में कहते हैं, यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। तो नए नए छंदों की सृष्टि करना तो इनका अद्भुत कृतित्व था। तो इन्होंने दोहा, सोरठा, चौपाई, शप्य आदि कई 100 छंदों की सृष्टि की, जिन्हें हिंदी काव्य से बराबर अपनाया। तो इन्होंने मतलब इतनी सारी चीज़ों की जो है मतलब इन्होंने जो इन सब लिखा है इसके बारे में, और सभी ने इसको अपनाया भी है। दूसरा है हमारा नाथ काव्य, जो कि अब हम नाथ संप्रदाय को मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नाथ संप्रदाय को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप माना जाता है। तो क्या माना जाता है? जो सिद्ध है उनका विकसित रूप माना जाता है। और नाथ साहित्य का प्रवर्तक गोरखनाथ को स्वीकार किया गया है। अगर मतलब अगर इनकी बात की जाए, गोरखनाथ जी जो हैं उनको ही स्वीकार किया गया है। तो इस संप्रदाय के रचनाकारों ने सिद्ध साहित्य को और अधिक पल्लवित किया है। तो इनकी साधना सिद्ध साधना से अलग है। अगर इनकी साधना की बात की जाए तो सिद्ध से बहुत ज़्यादा अलग है नाथों की। तो नाथ संप्रदाय को अनेक नामों से जाना जाता है। अगर इनकी बात करें तो इनके बहुत सारे नाम से हम इसको जानते हैं, जैसे कि नाथ मत, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत आदि। तो नाथ संप्रदाय में नाथ शब्द का अर्थ मुक्ति देने वाला प्रचलित है। तो अगर नाथ का मतलब होता है मुक्ति देने वाला, तो इसका जो है इसका नाम मतलब इसका अर्थ होता है मुक्ति देने वाला। नाथों ने अपने साहित्य में स्पष्ट किया है कि ये मुक्ति सांसारिक आकर्षणों और भोग विलास से है। इस प्रकार नाथ संप्रदाय के योगियों ने निवृत्ति के मार्ग पर जोर दिया। उन्होंने गुरु को ही इस मार्ग का मार्गदर्शक माना है। तो इन सभी ने क्या किया है कि गुरु को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। उन्होंने माना है कि अगर गुरु ही एक मतलब गुरु ही एक साधन है जो कि हमें परमात्मा तक पहुंचा सकता है, मतलब ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो हमारी जो भी मोह माया से हमें उससे अलग कर सकता है सिर्फ गुरु जी ही। तो उनके साहित्य में विविध साधना द्वारा कुंडलिनी जागृत का
कर परमानंद आदि की क्रिया का विवरण मिलता है। उनके अनुसार गुरु से दीक्षा लेकर उसके उपदेश द्वारा वैराग्य प्राप्त किया जा सकता है। विरागी होने पर शिष्य प्राण साधन के माध्यम से कुंडलिनी जागृत कर मन को अंतर्मुखी कर लेता है, यानी कि वो मतलब अज्ञान से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो सारे बंधनों से वो मुक्त हो जाता है, जिससे उसे अपने भीतर की परम आनंद की प्राप्ति होती है, जिससे उसका जो अपना भीतर है, अपना मन है, उसको परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इस संप्रदाय में प्राण साधना से पहले इंद्रिय निग्रह पर बल दिया है। जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, उन पे बल दिया गया है। इंद्रिय निग्रह के अंतर्गत नारी से दूर रहने की प्रवृत्ति विशेष रूप से दृष्टव्य है। तो इससे अगर इंद्रिय की बात की जाए तो हमें जो है नारी से दूर रहने की बात की गई है। अगर देखो इसमें वैराग्य की मतलब मोह माया से हम इससे दूर हो जाते हैं, तो नारी से अगर हम नारी से दूर रहेंगे, मतलब ये जो साधु संत थे तो वो इस तरह की बात कहते हैं कि उससे हम दूर रहेंगे तो हमें भगवान मतलब आत्मा की जो हमें हमारी आत्मा है वो जो है परमात्मा हम पहचान सकते हैं, हम माया से अगर दूर रहेंगे। आगे चलकर भक्ति काल में कबीर ने भी इसी प्रवृत्ति को अपनाया तथा नारी का विरोध स्पष्ट शब्दों में किया है। तो उनके तथा अन्य संत कवियों के काव्य में दृष्टि काव्य, प्राण साधना, कुंडलिनी जागरण और मन साधना आदि की क्रियाओं का वर्णन भी नाथ योगी कवियों का प्रभाव कहा जा सकता है। तो उन्होंने ही जो है इन सभी का प्रभाव जो इसमें कहा जा सकता है कि इन्होंने बहुत सारे जो इंसान को, जैसे कि एक गुरु की बात की जाए तो वो इस तरह से हम माया से दूर हो सकते हैं, वही एक मात्र सहारा है जो हमें भगवान तक हमें मतलब हमारे अंतर आत्मा को हम पहचान सकते हैं। तो ये चीज़ें ये बताना चाहते हैं थे। तो नाथ योगियों की संख्या 9 मानी गई है। अगर नाथ योगियों की संख्या बोलें तो 9 संख्या मानी गई है। इनके नाम है नाग अर्जुन, जड़ भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन है। ठीक है, तो इस संप्रदाय का आचार्य गोरखनाथ को माना जाता है, लेकिन जो आचार्य गोरखनाथ है उनको जो है इसका संप्रदाय माना जाता है। तथा मत्स्य सेद्रनाथ उनके गुरु थे। कौन थे? मत्स्य सेद्रनाथ। ठीक है, ये इनके गुरु थे, मत्स्यधरनाथ। तो जहाँ हम नाथ संप्रदाय के आचार्य गोरखनाथ का संक्षिप्त परिचय देंगे, जिससे आपको उनके द्वारा रचित माने गए प्रमुख नाथ साहित्य की जानकारी प्राप्त होगी। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा इनका गोरखनाथ जी का जो है परिचय हम देख लेते हैं कि क्या बताया है। गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का आचार्य तथा नाथ साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। तो गोरखनाथ जी जो है उनको ही इसका मतलब उन्होंने ही इसके बारे में मतलब इन्होंने ही इसका लिखा हुआ है, तो इसको जो है प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, इनके आविर्भाव काल के संबंध में अनेक विद्वानों में मतभेद है। राहुल शंकराचार्य ने इनका समय 845 ईस्वी माना है, 845 माना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें 9वीं शती का तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें 13वीं शती का मानते हैं। बाद में विद्वानों द्वारा की गई खोजों के बाद ये माना जाने लगा कि इनका रचनाकाल 13वीं शती ही है। तो इसमें जो है गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है। अगर इनकी बात की जाए, इनकी जो संख्या कितनी है जो इन्होंने रचे हैं ग्रंथ, 40 यानी कि 40। परंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा पीताम्बर दत्त बड़वाल आदि विद्वानों ने इनकी द्वारा रचित जो ग्रंथ स्वीकार किए हैं उनके नाम हैं शबदी, पद, प्राण, संकली, सियदासन आदि। तो इन ग्रंथों में संयम साधन तथा ब्रह्मचर्य पर जोर दिया गया है, साथ ही गुरु की महत्ता का बखान भी किया गया है। तो तांत्रिकता विद्वान की जानकारी भी इनके ग्रंथों में मिलती है। इन्होंने धार्मिक कर्म कांडों तथा अंधविश्वासियों का खंडन भी किया है। तो ये इन्होंने जो है जो अंधविश्वास था, तांत्रिक जंत्र जो ये सब होता था, इस पे उनका सभी का विरोध किया है। ठीक है,
तो इसमें जो है प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो ये आपको बताना है कि सिद्ध कितने हैं, उनकी संख्या कितनी मानी जाती है। हाँ, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। और तो है इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 84, यानी कि 84 इसकी जो है मानी जाती है, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो ये प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। चलिए हम यहाँ तक ही रखेंगे। फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।